नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम की इस श्रृंखला में हम सुभाषितों का जो कि भर्तृहरि द्वारा विरचित है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी परंपरा में उसी क्रम में हम आज एक और श्लोक का अध्ययन करेंगे जिसमें भर्तृहरि हमें कहते हैं कि यदि हमें किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं है या हम किसी विषय में अज्ञ है या तो फिर हमें विषयों का ज्ञान ही नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है, ठीक है, हम विषय विशेषज्ञ नहीं है, तो हमें उन विषय में मौन रहना चाहिए, ठीक है। यानी कहीं पर भी हमें हमारे रिव्यू या फीडबैक बिना ज्ञान के नहीं देना चाहिए, क्योंकि विद्वत समाज में, ज्ञानियों के समाज में जो अपने अपने एक्सपर्ट है, तो वहां पर यदि हम एक्सपर्ट है, हमें उस विषय का, उस चीज का यदि पूर्णतया ज्ञान है तो हमें अपना विचार अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन यदि हमें उन विषयों का ज्ञान नहीं है, हम मूर्ख है, हम अज्ञ है, तो हमें हर जगह हर बात पर चंचुपात नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्र विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां विभूषणं मौनमपण्डितानां। कहते हैं स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधात्रा यानी ब्रह्मणा, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से त्रिच प्रत्यय करके विधातृ शब्द बना है, यानी विधाता यानी ब्रह्मा। जैसे हम कहते हैं ना कि जब बालक का जन्म होता है तो छठी के दिन या 10वीं के दिन ब्रह्मा जी जो है, विधाता जो है, वह लेख लिखते हैं और हम वह जब बालक का नामकरण करते हैं तो एक लिफाफा जो है वह उनके पास रखते हैं, प्लेन लिफाफा रखते हैं, जिससे विधाता उनकी किस्मत लिखे, उनका नसीब लिखे, उनका भाग्य लिखे। तो वही विधाता की बात करते हुए कहते हैं विधात्रा स्वायत्तम एकांत गुणम अज्ञतायाः छादनम रचितम, की ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने स्वायत्तम यानी किसी और के अधीन नहीं रहना है, अपने अधीन ही, स्व आयत्तम, स्व आयत्तम यानी अधीनम, अपने अधीन ही एकांत गुणम, एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दिया है। किसको? तो अज्ञताया छादनार्थम, हमारा जो कोई भी अज्ञान है, हमारी जो कोई भी मूर्खता है, या फिर हमें जिस विषय का ज्ञान नहीं है, उनके छादन के लिए, उनको छिपाने के लिए, उनको आवरण करने के लिए, और विशेष करके सर्वविदाम समाजे, सर्वम वेत्ती सर्वविद, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वविद। तो यानी पंडित, जो जिस विषय में एक्सपर्ट है उनको उसी विषय का सर्वविद कहा जाएगा। तो सर्वविदाम समाजे यानी पंडितों के समाज में, विषय एक्सपर्ट के संकुल में, समूह में अपंडितानाम, अपंडित यानी मूर्ख, पंडित यानी विषय एक्सपर्ट और अपंडित यानी मूर्ख। तो अपंडितानाम मूर्खाणाम अज्ञानाम, जो मूर्ख है, अज्ञ है, विषय का ज्ञान पूर्णतया नहीं है, उनके लिए मौन रूपी जो आभूषण है, साइलेंस जो रूपी जो आभूषण है, वह ब्रह्मा ने बनाया है। जिस प्रकार हम कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य कर रहे हो, तब हम हमारे फोन को, मोबाइल को हम जैसे साइलेंट मोड में या फिर एरोप्लेन मोड में रख देते हैं ना, क्यों रख देते हैं हम अपने फोन को एरोप्लेन मोड में या फिर साइलेंस मोड में, साइलेंट मोड में? क्योंकि
हमें जो वह कार्य कर रहे हैं उसके बीच में हमारा जो मोबाइल है वह हमें परेशान न करे, डिस्टर्ब न करे या हमें डिस्ट्रैक्ट न करे। इसीलिए हम अपने फोन को साइलेंट या फिर एरोप्लेन मोड में रख देते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें किसी विषय का ज्ञान नहीं है और हम पंडितों के बीच या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बीच बैठे हैं और हमसे हमारी राय पूछी नहीं गई है, तो फिर उसके बीच में हमें चंचुपात नहीं करना चाहिए। हमें भी खुद को साइलेंट मोड में रखना चाहिए या फिर एरोप्लेन मोड में रखना चाहिए। इसलिए तो कहा गया है कि न पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात्, ठीक है, कि किसी के न पूछने पर कुछ भी नहीं बताना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य वही है कि जो जब कोई पूछे तभी अपना मंतव्य रखे, क्योंकि बिना पूछे दी गई सलाह या एडवाइस जो है वह उतना महत्व नहीं रखती। लेकिन हम भारतीयों की तो एक ऐसी आदत है कि बकैती करते रहना, ठीक है, पता हो या न हो, लेकिन हम बकैती जो है वह कभी भी छोड़ते नहीं है। तो उसी बकैती को ध्यान में रखकर भर्तृहरि जी जो है वह कहते हैं कि जो अज्ञ जन है, जो मूर्ख जन है, जिसे कुछ विषय में, कुछ क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान नहीं है या फिर ज्यादातर ज्ञान नहीं है, तो ब्रह्मा ने उनको आभूषण दिया है। वह आभूषण क्या है? मौन भी एक आभूषण है, ठीक है। रत्न इत्यादि हम जो ज्वेलरी धारण करते हैं वो तो आभूषण है, वो तो बाहर से चमचमाहट दिखेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा आभूषण जो है वह मौन आभूषण है। और किसके लिए? पंडित अपंडित के लिए, मूर्ख के लिए। तो यह श्लोक जो है वह हमें बताता है कि हमें यदि किसी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हमें मौन रहना चाहिए। या फिर एक ऐसा भी पर्सपेक्टिव इस श्लोक का हो सकता है कि यदि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो हम एक गुड लिसनर भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा श्रोता जो है वो ही आगे जाकर अच्छा वक्ता बन सकता है। तो अच्छा वक्ता बने या ना बने, लेकिन हम अच्छे श्रोता जो है वो तो हम बन ही सकते हैं। जब अच्छा श्रोता बनेंगे हम, तब हम आगे जाकर हम अपने मंतव्य, अपने सुझाव जो है वो भी कहीं ना कहीं रख पाएंगे। लेकिन हम किसी की बात सुने ही नहीं और अपनी ही चलाए जाए तो वह बात ठीक नहीं है। इसीलिए भर्तृहरि अपंडितों को, मूर्खों को, अज्ञ जन को मौन रहने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर अन्वय भी लिखा हुआ है, विधात्रा स्वायत्तम एकांत गुणम अज्ञतायाः छादनम विशेषतः सर्वविदाम समाजे अपंडितानां विभूषणम मौनम विनिर्मितम, ठीक है। तो विधात्रा यानी ब्रह्मणा, ठीक है, विधात्रा विनिर्मितम। यदि संस्कृत संभाषण सीखे तो यहाँ पर कर्म प्रयोग किया गया है, कर्मणि प्रयोग, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो विधात्रा विनिर्मितम, ठीक है, कर्मणि प्रयोग में कर्ता की तृतीया हो जाती है और कर्म की प्रथमा हो जाती है, और कर्म जो है वह क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार चलती है। तो विधात्रा यानी ब्रह्मणा, ठीक है। विधातृ शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। विधात्रा विनिर्मितम, किम विनिर्मितम? स्वायत्तम, तो स्व अधीनम, ठीक है, अपने अधीन रहने वाला, एकांत गुणम, एकमात्र गुणम, ठीक है। अज्ञताया, अज्ञता यानी मूर्खता, ठीक है, तो मूर्खताया, ठीक है। छादनम, आवरणम, विशेषतः और विशेष प्रकारेण सर्वविदाम विदुषाम समाजे संकुले अपंडितानां मूर्खाणां विभूषणम आभूषणम मौनम, मौनम स्पष्टम, ठीक है, मौन यानी मौन, साइलेंट, विनिर्मितम, तो विधात्रा मौनम विभूषणम विनिर्मितम केशाम कृते? तो विधात्रा अपंडितानां कृते विभूषणम मौनम विनिर्मितम। तो इस प्रकार से
आप इन सुभाषितों के माध्यम से संस्कृत संभाषण जो है, स्पोकन इन संस्कृत जो है वो भी आप सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा जो है वह अत्यंत सरल भाषा है, वह अभ्यास मात्र से हम एक ही महीने में सीख सकते हैं। और कोई भी भाषा जो है वो यदि व्यवहार में लाई जाए तो वह भाषा जो है वह इतनी क्लिष्ट नहीं होती। तो आप सब भी ऐसे सुभाषितों का गान करें, उसे पढ़ें, उसका मुख पाठ करें और संस्कृत संभाषण जो है उनको भी अपने जीवन में लाइए। इसी के साथ इस वीडियो को हम पूर्ण करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।